पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। 13 अक्टूबर को इराकी एयरफोर्स के कमांडर शहाब जाहिद अली ने अपने डेलीगेशन के साथ एयर हेडक्वार्टर्स और जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का विज़िट किया है। इस एयर हेडक्वार्टर के विज़िट में स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया गया है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उन्होंने यादगार शोहदा का विज़िट किया है, जिसके बाद सिक्योरिटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन पे बात की गई है, जबकि जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में भी सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन पे बात की गई है। इस विज़िट का मकसद ये दो हवालों से स्पेकुलेट किया जा रहा है। एक तो क्या इराक फाइटर जेट हासिल करने के हवाले से इंटरेस्टेड है और शायद JF-17 थंडर इस केस में फ़ायदेमंद फाइटर जेट साबित हो सकता है, जबकि दूसरा सिनेरियो जो है उसमें पाकिस्तान इराक के F-16 हासिल करने के हवाले से इंटरेस्टेड हो सकता है। इराक के पास 36 की तादाद में F-16 ब्लॉक 52 मौजूद हैं, लेकिन उनको इस F-16 की फ्लीट को मेंटेन रखने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। इराक में एज सच कोई मेंटेनेंस सेटअप भी मौजूद नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। ख़ास तौर पे मैं डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो ये एक मुमकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं उसमें से एक कासिम सुलेमानी की टाइम की है, जब इराकी रेबल्स ने इराक की बेसिस पे रॉकेट्स फायर किए थे। उसकी वजह से लॉकहीड मार्टिन की कंपनी और वहाँ के इंजीनियर्स जो हैं वहाँ से चले गए थे। नतीजतन F-16 की कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी। F-16 को मजबूरी के तहत जो है लोकल पार्ट्स उसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही थी और इन्हीं तमाम सिचुएशंस की वजह से उनके बहुत से F-16 इस मौके पे ग्राउंडेड हालात में मौजूद हैं। ऑफिशियली इन क्लेम्स को डिनाई किया जा रहा है और उनके मुताबिक F-16 जो है बेहतर हालत में मौजूद हैं, लेकिन इस बात से कोई डिनाइल नहीं है कि इराक में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक वजह हो सकती है JF-17 थंडर अगेन, जैसा मैंने बताया कि इसी सूरत हाल से जुड़ी हो सकती है और शायद वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच करना चाहते हों, क्योंकि वहाँ का मिलिशिया जो है पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन JF-17 में फिर से लॉजिस्टिक्स एक अहम चीज़ हो सकती है। पाकिस्तान और इराक के दरमियान क्लोज टाइज मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का रोल इराक की एविएशन सेटअप में इतना मायने खेज नहीं रहा है, ख़ासतौर पर लास्ट 10 से 20 ईयर्स के अंदर। तो ये ज़रूर एक चांस हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को नोटिस करने का या अवेल करने का। लास्टली, इराकी एयर चीफ की पाकिस्तान एयर चीफ से मुलाकात में एक मिज़ाइल का स्केल्ड मॉडल जो है स्पॉट किया गया था। इस मिज़ाइल को मुजाहिदीन अफलाक में डिस्प्ले किए जाने वाले मिज़ाइल, जो कि एक तरह का YJ-12 मिज़ाइल की तरह का सुपरसोनिक मिज़ाइल मालूम होता है, इस स्केल्ड मॉडल का यहाँ पे होना थोड़ा सा हैरान कुन है, चूँकि इसको किसी हद तक प्रोजेक्ट अज़म के साथ डेवलप किया जा रहा है। ये JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इराकी एयरफोर्स ख़ास तौर पे सुपरसोनिक मिज़ाइल लेने के लिए आए हैं या JF-17 थंडर में इस सुपरसोनिक इंटीग्रेटेड मिज़ाइल को लेने की बात चल रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान इसे अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहेगा या इराक के पास कोई ऐसे स्पेशल मिज़ाइल इनपुट है जो पाकिस्तान हासिल करना चाहता है, क्योंकि ईरान ऐसा कोई प्रोमिनेंट मुल्क नहीं है जो मिज़ाइल की तैयारी में उभर के सामने आए। सो इसका क्या मकसद हो सकता है, ये अभी बहुत हद तक एम्बिगुअस है और इसका जो है हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। बहरहाल ये JF-17 थंडर की ऑप्शन इराकी एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों के लिए बहुत बेहतर हो सकती है। इराक के पास एक लो कॉस्ट में बेहतर अल्टरनेटिव हो सकता है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स अपना सेटअप और इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है। हाउएवर, हालात सिक्योरिटी पे ज़्यादा मुनहसर हो सकते हैं और किसी भी मुल्क के लिए वहाँ इन्वेस्ट करने में सिक्योरिटी ज़्यादा अहमियत रख सकती है, जो कि इस मौके पे इतने बेहतर नहीं हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है, दिस इज़ समथिंग जिस पे पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री हेड्स को ज़रूर अहमियत देनी होगी। 15 अक्टूबर को बूजी टॉप और मारा जो है बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट जो कि BLA या BRA से ताल्लुक़ रखते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पीछे से इंडिया की बैकिंग हासिल है। चंद दिन पहले पाकिस्तान के NSA ने यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी इसका वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया था। बहरहाल ये पूरी सिचुएशन इस तरह से अनफोल्ड हुई है कि इन दहशतगर्दों का मकसद जो था OGDCL की कन्वॉय यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के कन्वॉय पे हमला करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर बर्वक्त कार्रवाई की है और पूरा OGDCL का कॉन्वॉय जो है उनमें से किसी एक को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। उन तमाम को मुकम्मल तौर पर एस्कॉर्ट कर दिया गया,
लेकिन इसके नतीजे में 7 एफसी ऑफिसर्स और 7 सिक्योरिटी पर्सनल्स यानी 14 सिक्योरिटी मेंबर्स को अपनी कीमती जान जो है गंवानी पड़ी है। और इसमें सबसे ज़्यादा ब्लंडर ये है कि एफसी के पास प्रॉपर एएफवी यानी आर्मर फाइटिंग व्हीकल जो है क्यों नहीं मौजूद। इस तमाम सिचुएशन या रेगुलर सिक्योरिटी में ये किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और लिटरली आप कीमती जानों का ज़िया कर रहे हैं। ईरान की साइड पे अभी बॉर्डर मुकम्मल तौर पे नहीं तैयार किया गया है और ना जाने कब तक ये मुकम्मल होगा, तो तब तक ना जाने कितनी बार ये लोग जो हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लोगों की जानों को ज़ाया करेंगे। नॉट टू मेंशन वर्स्ट केस में अगर अंडर प्रोटेक्शन कॉन्वॉयस या अंडर प्रोटेक्टेड लोगों में से कोई इसका निशाना बनता है तो ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं, 16 अक्टूबर को एक बार फिर क्वारकॉप तुर्बत के इलाके में यानी बलूचिस्तान के एरिया में ही एक बार फिर से टेररिस्ट की जानिब से एम्बुश किया गया है। अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन मौजूद नहीं है कि एम्बुश किए जाने वाले टेररिस्ट का ताल्लुक जो है एक ही ग्रुप से था, चूँकि 15 अक्टूबर के वाक़े वाले टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और इस वाक़े में अभी सिर्फ इंजरीज हुई हैं, लेकिन कोई फेटैलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ईरान के बॉर्डर पे फेंसिंग जिस कदर बेहतर हो सके उतनी बेहतर है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्लियर हो चुका है, तो मैक्सिमम अफ़गानिस्तान से सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायर एक्सचेंज ही हो सकती है। तो ये बहुत अहम है कि हम एफसी को प्रॉपर आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स प्रोवाइड करें इस तरह की पेट्रोलिंग के लिए और ईरान के बॉर्डर को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि इस तरह की क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ख़त्म की जा सकें और पाकिस्तान के फ्यूचर का एक वाइटल एरिया उसको सिक्योर किया जा सके। लास्टली एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन इन्हीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने बलूचिस्तान में एक लार्ज स्केल एंटी टेररिज्म मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू किया है। इस ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुबैना तौर पे टेररिस्ट के हाइड आउट्स को तबाह कर दिया गया है। ग्राउंड एसेट्स भी जो हैं इसमें पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक पूरी तरह का ऑफेंसिव लॉन्च मिशन है जिसमें टेररिस्ट के हाइड आउट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाना है। ट्रूप्स ने एक्सेस पॉइंट्स और डिपार्चर पॉइंट्स को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है और मल्टीपल पोजीशंस पे चेक पॉइंट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके अलावा माउंटेनियस एरियाज़ जहाँ से 15 अक्टूबर का एम्बुश अटैक हुआ था और माउंटेनियस एरिया जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है और हैवी एसेट्स और मज़ीद लार्ज नंबर ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स भी इस जगह पे पहुँचने के लिए अपने रास्ते पे हैं। तो इनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए और लिया जा रहा है, लेकिन फ़ाइनल गोल जो है बॉर्डर फेंसिंग ही है। जितनी जल्दी ईरान की साइड की फेंसिंग होगी उतना बेहतर है और ये ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन इन द मीन टाइम प्रॉपर डिफेंसिव व्हीकल्स को इस्तेमाल करना होगा ताकि कीमती जानों के ज़िया से ख़ुद को बचाया जा सके। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।